सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। तत्वबोध में कल हम लोगों ने सुना कि जिस प्रकार से कटक कुंडल ग्रह आदि अपने से भिन्न हैं और जैसे हम लोग रोज़ प्रयोग करते हैं मेरा घर, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मतलब मेरा ज्ञान जहाँ कहा इसका मतलब वो ज्ञान अलग है, वो ज्ञान पदार्थ ज्ञान है। और इस रूप में भाषित होते पंचकोश आदि भी अपने से भिन्न हैं। ये सब मेरे तो हैं, इसलिए मैं आत्मा इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे, मैं अलग है। ज्ञाता और ज्ञेय में भेद है। घट का दृष्टा घट से भिन्न होता है। कुछ भी आप देखते हो, देखने वाला भिन्न है, और जो दिखता है वो पदार्थ है, जो दिखता है वो प्रकृति है, जो देखता है वो चेतन प्राणी जीव है, और जिसमें देखता है वो ईश्वर है। वो अपने को घट नहीं समझता। इसी प्रकार घर मेरा, मैं स्वयं घर नहीं हूँ। ये कुंडल मेरा, मैं स्वयं कुंडल नहीं हूँ। ये पहनने की वस्तु है। इसी प्रकार यह शरीर, यह प्राण, यह मन मेरा, किंतु मैं स्वयं शरीर आदि नहीं हूँ, ऐसे समझना चाहिए। पंचकोश या 3 शरीर और उसमें अनुभव होने वाली भूख, प्यास, राग, द्वेष आदि भी मैं नहीं, ये सब अनात्मा है। अब हम अनात्मा, आश्चर्य की बात यह है कि इतना दिमाग, इतनी बुद्धि मोटी है, हम अनात्मा को ओढ़ करके उसको मैं कहते हैं। अच्छा, मजे की बात है, गुण ओढ़े ऐसा नहीं, दोष भी ओढ़े। दोष ज़्यादा। आप बताओ, अहंकार कौन सा गुण है? काम कौन सा गुण है? काम के कारण से सारी जिंदगी आदमी निचुड़ जाता है, एनर्जी नहीं बचती उसको कि बुढ़ापे में ठीक से उसके हाथ पैर चल दें। काम ही कारण तो, और कहता है कि मैं बहुत ये हूँ। क्रोध के कारण, क्रोध कौन बड़ा गुण है? अगर गुण ओढ़े तो गनीमत है, लेकिन गुण नहीं, बड़े से बड़े दोषों को, लोभ कौन बड़ा गुण है, लेकिन ओढ़े हैं और उसी के अनुसार हम आचरण करते हैं। तो उसके अनुसार आचरण करते हैं और वही आचरण हमारे चित्त में बीज रूप में अंकित होते रहते। अब जब उसी का जब प्रतिफल हमारे साथ होता है कुछ वर्षों बाद, तो लगता है हमने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया? तो तुमने जो बीज डाले हैं वही उन्हीं के तो पेड़ हैं भाई। भगवान कहते हैं गीता में, ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। ये और शरीर में जो रहता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो जीवात्मा है। तो उस खेत में जीवात्मा जो भी बोएगा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तो ये तो मिट्टी है, इसमें आप जो भी बोगे वही तो पलट के आपके पास आता है। आपने अगर किसी व्यक्ति को सताया तो वो आपकी संतान बन के आ जाता है, वो आपके संबंधी बन के आ जाता है। आप उसी चेतनाओं से घिर जाते हो। इसलिए कभी भी जो देंगे वैसा ही मिलने वाला है। अब हम अगर ईर्ष्या देंगे तो ईर्ष्या मिलने वाली है। जगत रिफ्लेक्ट करता है, और इस बात को सुनते हैं पर समझते नहीं, और अगर समझ ले तो करने में आ जाए, समझते नहीं। सुन तो लेते हैं, जबरदस्ती कहीं आके बैठ गए, ऐसी चर्चा हो रही तो सुनने लगते, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती। और जहाँ तक हम मैं और मेरे की सत्ता मानते हैं, हम उतने में ही लेन देन करते, और फिर अपेक्षा करते हैं हमें जब दुख हो तो हमें बाहर वाला सहायता कर दे। और जिनको तुमने सहायता करी उनसे तुम्हारा शत्रु संबंध था, द्वेष संबंध था, वो सब ले भाग गए। सोचिए, भाग गए लेके, कुछ नहीं बचा आपके पास। और अब आपको कौन देगा? आप सोचते हो कि हमें फलाने के साथ तुमने किया क्या?
भाई अब अपने मैं मेरा के घेरे के अलावा क्या आपने किसी को एक कण भी दिया है? नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। इस जन्म में क्या अगले में भी खाली जाओगे? देखो बहुत सारे शरीर छूटने के बाद भूत प्रेत किस प्रकार भटकते रहते हैं, भूत प्रेत बन के जीव भटकते रहते हैं, उसी घर में बने रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने मैं मेरे के घेरे के अलावा कुछ नहीं किया। और मैं मेरे घेरा जितना था वो तो वही है, और उसमें ये भाव है नहीं, क्योंकि उसके आप ऋणी थे, उसने अपना कर्जा लिया, अपने रास्ता गया, अपना अपना रास्ता गया। तो ये कह रहे हैं कि ये सब अनात्मा है। भूख प्यास राग द्वेष पंचकोश या 3 शरीर, इनमें अनुभव होने वाले जो भी अनुभव होने वाली क्रियाएं हैं वो सब मैं नहीं हूँ। इतना पहना ज्ञान होना चाहिए। ये सब अनात्मा है। अनात्मा को अपने ऊपर हमने ओढ़ लिया, यही अविद्या है, और उतारना नहीं चाहते, यही लोभ है। ऐसा ही बना रहे, यही मेरा है, यही मोह है, यही विकल्प है बुद्धि का। तो फिर कह रहे हैं आत्मा क्या है? फिर इतना बता दिया, पंचकोश बता दिए, 3 शरीर बता दिए, और अब आत्मा आखिर है क्या? आत्मा की क्या परिभाषा बताई? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्ता अवस्था त्रय साक्षी पंचकोशातीता सन सच्चिदानंद स्वरूपेण यह तिष्ठति सा आत्मा। तो अब आत्मा क्या है? आत्मा तरही कहा, आत्मा की केवल एक परिभाषा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा वो है जो सत है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है। आनंद रूप नहीं, आनंद स्वरूप है, मतलब उसका स्वभाव ही वैसे ही। ग्रंथ के प्रारंभ में साधन चतुष्टय बताने के बाद तत्व विवेक प्रारंभ किया गया था। वहाँ कहा था कि आत्मा का ज्ञान ही तत्व विवेक है, उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। वहाँ आत्मा का परिचय देते हुए बताया गया था जो 3 शरीरों से पृथक, पंचकोशों से अतीत और जो तीनों अवस्थाओं की साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आत्मा है। अब 3 शरीर, पंचकोश, 3 अवस्थाओं का वर्णन हो गया कि ये इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है, बात पता चल गई। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद स्वरूप के लक्षण हम कैसे समझेंगे कि हम ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं? लेकिन हम जब अपने आप को कहते हैं तब भी वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत है। अस्मि, अस्मिता एक क्लेश है। ये सबसे पहला क्लेश है अविद्या, दूसरे नंबर का क्लेश है अस्मिता, और फिर अस्मिता से उत्पन्न होता है राग, हमें जो अच्छा लगा, जो नहीं अच्छा लगा वो द्वेष, और इससे फिर उत्पन्न होता है अभिनिवेश, माने मृत्यु का भय, छूट न जाए, छिन न जाए। सत किम काल त्रये प्रतिष्ठति सत, काल त्रये प्रतिष्ठिति सत। सत क्या है? सत वो है जो तीनों कालों में रहे। विवेक वो बुद्धि है जिससे सत और असत का भेद ज्ञात होता है। आत्मा सत्स्वरूप है, इसके ज्ञान के हेतु विवेक होना अनिवार्य है। आत्मा का ज्ञान अगर आप चाहते हो, इसके पहले आप विवेकी बनिए। बुद्धि का वो जगह खुलनी चाहिए, और बुद्धि पड़ी है मन के पीछे। मन ने जो माना, मन ने जो चाहा, उधर बुद्धि चल गई, तो बुद्धि में सूक्ष्मता फिर नहीं आती। इसके ज्ञान के हेतु विवेक होना अनिवार्य है, इसलिए साधन चतुष्टय में विवेक की आवश्यकता मानी गई है। विवेक बुद्धि से हम सत्य का लक्षण समझ सकते हैं। कुछ लोग जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली या इंद्रियों से अनुभव में आने वाली वस्तुओं को सत्य समझते हैं। कुछ लोग, क्या ज़्यादा संख्या इनकी है, जागृत अवस्था में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं या जो इंद्रियों से अनुभव में आने वाली वस्तुएं, हम उन्हीं को सत्य समझते हैं। तभी तो उनके पीछे पड़े रहते हैं, तभी तो उनके पीछे राग द्वेष करते हैं। ये धारणा मिथ्या धारणा है, ये बात ठीक नहीं है।
दिखाई तो स्वप्न भी देता है, आकाश भी नीला और गोल दिखाई देता है, लेकिन ना आकाश नीला है ना आकाश गोल है, और स्वप्न जैसा दिखाई देता ना वैसा है। मरुस्थल में भी पानी दिखाई देता है, जादूगर के द्वारा निर्मित हाथी भी दिखाई देता है, किंतु ये कोई भी सत्य नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसका मिथ्यात्व इसी से सिद्ध है कि स्वप्न आदि में जो कुछ दिखाई देता है वो उनके होने के पहले या बाद में फिर नहीं दिखाई देता। स्वप्न जो हम देखते हैं उसके पहले नहीं था, और स्वप्न देखने के बाद जो वो भी नहीं होता। तो उस समय का सत्य क्या सत्य होता है, वो तो मिथ्या होता है। मिथ्या का मतलब है जो जिसका आभास होता है और जिसमें परिवर्तन होता है, बनता बिगड़ता, अंत में जो वस्तु नष्ट हो जाती, सपने की ये गति है। और सच पूछो जागृत अवस्था की भी यही गति है। सत्य वही है जो तीनों कालों में विद्यमान है, सत्य की परिभाषा है। भूतकाल में जो वस्तु सदा थी अब भी है। अच्छा, ये सत्य ही धर्म है जो तीनों कालों में एक सा रहे, जिसका नियम कहीं भी विश्व में किसी प्रकार न बदले। उदाहरण, जैसे आपके शरीर के ही धर्म है, आपके शरीर का जो धर्म है, कुत्ते के शरीर का भी वही धर्म। कहीं भी चले जाइए, सभी मनुष्यों के शरीर का वही धर्म है ना, एक सा है। आंख अगर आपकी देखती है तो जितने प्राणी हैं सब आंख से ही तो देखते हैं। ये सत्य धर्म, ये धर्म है जिसको धारण किए बिना आप रह नहीं सकते। आपका जीवन दूभर हो जाएगा, भौतिक जीवन भी दूभर हो जाएगा अगर आप धर्म नहीं धारण करेंगे तो। सत्य वही है जो तीनों काल में विद्यमान रहे। भूतकाल में जो वस्तु सदा थी अब भी है और भविष्य में कभी किसी प्रकार नष्ट नहीं होगी, वो सत्य है। मिट्टी और घड़े के दृष्टांत में इसे हम स्पष्ट देख सकते हैं। मिट्टी तीनों काल में है, इसलिए मिट्टी सत्य है। कुंभकार ने जब घट बनाया तब उस घट की उत्पत्ति हुई, जो घट पहले नहीं था। वर्तमान में तो वो दिखाई देता है, किंतु फूटने के बाद फिर वो घड़ा नहीं रहेगा, इसलिए वो अनित्य है। अनित्य है अर्थात वो मिथ्या है। मिट्टी तो सत्य है और मिट्टी से बना हुआ घट मिथ्या है। आत्मा वो वस्तु है जो समस्त जगत की रचना के पूर्व थी, अब भी है और जगत के नष्ट होने पर भी विद्यमान रहेगी। अपने आप में भी अनुभव से हम देख सकते हैं तीनों शरीर, तीनों अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। वो कहता अरे जो हमने कल देखा था आज फिर वही सामने आ गया, तुरंत कर देता ये चीज़ तो हम कहीं देख चुके हैं। तुरंत वो तुलना करके बता देगा ये तब नहीं था अब दिख रहा है, अब है तब नहीं दिख रहा है। तो अगर हम उसमें ठहरना आ जाए जो ये अनुभव बताता है, तो वहीं से बोध जागृत शुरू होना हो जाएगा। समस्त जगत की रचना के पूर्व थी, अब भी है, जगत के नष्ट होने पर भी विद्यमान रहेगी। अपने आप में भी अनुभव से हम देख सकते हैं तीनों शरीर, तीनों अवस्थाएं बदल रही हैं, वे सदा विद्यमान नहीं मिलती, किंतु उनके ज्ञाता हम स्वयं सदा विद्यमान रहते हैं। अपना अभाव हमें कभी अनुभव नहीं होता, सुषुप्ति अवस्था में भी अनुभव नहीं होता, मरने में भी अनुभव नहीं होता, मरने के बाद भी अनुभव नहीं होता, मरने के जीने के बाद भी अनुभव नहीं होता। तो ये है सत्य, और सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म है। अगर हम वस्तु जगत में जाएंगे तो जो वस्तु जगत के नियम है उसके हिसाब से वो सत्य है, वही धर्म है। उसको धारण किए बिना नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलने वाला। इसलिए धर्म वो है कि हम धर्म और ईश्वर के बिना जीवन संभव नहीं है। यही धर्म सनातन है, जिसमें जीवन संभव है उसी को सनातन धर्म कहते हैं। बाकी सारे धर्म नहीं है, धर्माभास है। चित्त किम, चित्त की परिभाषा बता रहे ज्ञान स्वरूप। चित्त
चित्त क्या है? ये चित्त है ज्ञान स्वरूप है। आत्मा चित्त स्वरूप है। हम सब अपने को चेतन अनुभव करते हैं। यह चेतन आत्मा का लक्षण है। इसी चेतना के प्रकाश में मन, बुद्धि, अन्य इंद्रियां किसी वस्तु का ज्ञान ग्रहण करती हैं। सुषुप्ति या समाधि के समय इन सब के लय हो जाने पर भी चित्त स्वरूप आत्मा विद्यमान रहता है, क्योंकि ज्ञान रहता है उसको। वो सात्विक अवस्था है समाधि, और सुषुप्त अवस्था तामसी अवस्था है। उसमें केवल सुख अनुभव रहता और उसमें ज्ञान और सुख सब अनुभव रहता। इस समय हम अपने ही प्रकाश में अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं। ये चेतना ही सत है, और सत जो सत है वो चित्त स्वरूप है। जो धर्म है वो भी चित्त स्वरूप है, उसका पालन। आनंदः कहा सुख स्वरूप। आनंद क्या है? वो सुख स्वरूप है। आत्मा सुख स्वरूप है। अपनी ही चेतना से अपने निरपेक्ष सुख का अनुभव होता है। जिस समय कोई वस्तु, कोई पदार्थ आसपास नहीं होता, फिर भी हम अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं। आत्मा नित्य है, इसलिए इसका सुख भी नित्य है। जितना ज़्यादा वस्तुओं का प्रभाव, दोषों का प्रभाव हमारे मन में नहीं होता, उतना ही हम अपने को आनंदित अनुभव करते हैं, अभाव रहित अनुभव करते हैं। और जितना ही ज़्यादा वस्तुओं का, व्यक्तियों का, दोषों का प्रभाव हमारे मन चित्त में होता है, हम उतना ही ज़्यादा अपने को खंडित अनुभव करते हैं, सुख अनुभव नहीं करते। तो कहीं पदार्थ बदलते हैं, कहीं वस्तु बदलते हैं, कहीं धन बदलते हैं, कहीं संग्रह करते, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमें पालना पड़ता है। आत्मा सुख स्वरूप है। अपनी ही चेतना से अपने निरपेक्ष सुख का अनुभव होता है। आत्मा नित्य है, इसलिए इसका सुख भी नित्य है। मन में अनुभव होने वाला विषयों का सुख भी वस्तुतः आत्मा का ही सुख है, क्योंकि अब कोई भी विषय का जब आप भोग करते हो, अगर आप एकाग्र न हो तो सुख का अनुभव नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आप जब भोजन करते हो, आप जब कुछ और सोचते हो, तो आपको भोजन का पता नहीं चलता कैसा बना। वो एकाग्रता में ही जहाँ ठहराव हुआ, वहीं आत्मा का आनंद छलक पड़ता है, और हमें लगता है इस वस्तु के कारण ही सुख अनुभव हो रहा है। इसमें भी हमें भ्रम रहता है। जिस विषय की प्राप्ति से मन में जो क्षणिक शांति आती है, उसी में आत्मा का आनंद छलक जाता है। स्थिरता हुई, क्योंकि आत्मा स्थिर है। स्थिरता हुई नहीं कि आनंद छलका नहीं, कि सत्य दृष्टि हुई नहीं। और स्थिरता अगर नहीं हुई, मन की चंचलता के पीछे अगर हम भागते रहे, तो कभी स्थिरता होती नहीं, तो कभी सुख का अनुभव नहीं होता। वो उसको लगता है हमें नित्य नवीन चाहिए। कोई मकान तोड़ के बनाता है, कोई कपड़े बनाता है, कोई कुछ करता, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। भ्रम के कारण हम उसी विषय का सुख समझते हैं। पंचकोशों का आवरण हटने पर आत्मा की नित्यता, चेतना और सुख स्पष्ट रूप से अनुभव होते हैं। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात्। इस प्रकार सच्चित और आनंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा का अर्थ है मैं स्वयं, जो अपने से पृथक नहीं है, अपना ही स्वरूप है, वो आत्मा है। आत्मा के लक्षण ही मेरे लक्षण हैं। मैं स्वयं सत्यचित और आनंद स्वरूप हूँ। शरीर, मन, बुद्धि अनात्मा है। उसके आवरण में हम स्वयं अपने को ही देख रहे हैं। आचार्य का आदेश है कि इन आवरणों को हटाकर अपने को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब अगला तीसरा अध्याय है तत्वबोध में जगत की रचना। भाई जगत में आत्मा ही तो स्फुरित है। अब आत्मा को आप कैसे जानोगे? अगर जगत नहीं होगा, अगर आपका शरीर नहीं होगा, कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। जगत की रचना किस प्रकार हुई? आत्मज्ञान प्राप्त करने में जगत की रचना का ज्ञान सहायक होता है। इसलिए यहाँ ये वर्णन हो रहा है। बाहर आकाश आदि पंचभूत का संघात रूप जगत है, और अपने अंदर प्राण, मन, बुद्धि आदि का सूक्ष्म जगत है। यह समस्त जगत अनात्मा है। आत्मा इस जगत का प्रकाशक और ज्ञाता है। अथ चतुर्विंशति तत्वो
तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अब हम बताते हैं कि 24 तत्वों से मिलकर जगत बना। 24 तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है, जरा जोड़िए। 24 तत्व कौन कौन से हैं? 24 तत्व हैं। 24 तत्व, ये जगत 24 तत्वों का संघात है। ये तत्व कौन से हैं? पहला तो पंच महाभूत, दूसरे 5 प्राण 10, तीसरे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण। 24 तत्वों का जगत है। इनके रूप और कार्यों का वर्णन हो चुका। यहाँ इनकी उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। तीनों काल में इनकी सत्ता नहीं है। जगत जो उत्पन्न हुआ है, इसकी सत्ता तीनों काल में, इसीलिए ये मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन क्योंकि अनुभव होता है, इसका आभास होता है, हम लोग व्यवहार भी करते हैं और इसकी उत्पत्ति भी होती है, इसकी स्थिरता भी है, इसकी रचना भी, और अंत में ये नष्ट भी होता है। फिर से देखें, ये 24 तत्वों का संघात है। ये तत्व 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, चतुष्टय। इनके रूप और कार्यों का वर्णन पहले हो चुका। यहाँ इनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया बतलाते हैं। तीनों काल में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए ये असत है। इनकी रचना माया ने की। पहले उसी माया का वर्णन कि माया किसे कहते हैं। अब माया है क्या? ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया सत्व, रज और तम गुण वाली है। आश्रित किस पर है? ब्रह्म पर। पीछे विवेक का निरूपण करते समय कहा गया था, निस्वस्त्वेकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। अर्थात नित्य वस्तु एक ही है, उसे ब्रह्म कहते हैं, और उसके अतिरिक्त जो कुछ विभाषित हो रहा है सब कुछ अनित्य है। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म सत है और जगत, ये मुख्य रूप से उपनिषदों का वाक्य है। ब्रह्म शब्द ब्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल या बृहत, और उसको कोई माप नहीं। बृहत माने कितना, इसमें नहीं है, विशाल या बृहत। इसे सूचित होता है कि ब्रह्म अनंत है। वो देश, काल और वस्तु से परे तीनों काल में एक समान अपनी सत्ता से सर्वत्र विद्यमान है। वो अनंत शक्ति संपन्न है। माया उसकी एक अद्भुत शक्ति है। उसकी स्वतंत्र सत्ता ना होते हुए भी वो ब्रह्म के सत्यत्व से सत्यवत भाषित होती है और वैसे ही लक्षण वाले जगत की रचना करती है। माया त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज और तम 3 गुण ही माया के विस्तार हैं। ये गुण आपस में मिलकर सूक्ष्म 5 महाभूतों की रचना करते हैं। किसी वस्तु की उत्पत्ति में कम से कम उपादान और निमित्त 2 कारणों की आवश्यकता होती है। घट बनाने के लिए मिट्टी और कुंभकार की अपेक्षा होती है। मिट्टी उपादान कारण है और कुंभकार निमित्त कारण है। मिट्टी जड़ है, वो स्वयं घट उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए कुंभकार की आवश्यकता होती है। जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। वो स्वयं चेतन होने के कारण उसे किसी निमित्त कारण की अलग से आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप से ही जगत का विस्तार कर लेते हैं। पंचभूतों की रचना कैसे हुई? अब स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप से जगत का विस्तार ब्रह्म करता है। पंचभूतों की उत्पत्ति तत् आकाशः संभूतः आकाशाद् वायु वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भयः पृथ्वी। उससे, किससे? जो ब्रह्म की त्रिगुणात्मिका शक्ति है माया, उससे आकाश उत्पन्न हुआ। ब्रह्म ने विस्तार किया। आकाश से वायु, वायु से अग्नि,
अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ब्रह्म पर आश्रित उसी की शक्ति माया 3 गुणों में विभक्त होकर, ब्रह्म पर आश्रित उसी की शक्ति ब्रह्म पर आश्रित ब्रह्म की ही शक्ति माया 3 गुणों से विभक्त होकर उन्हीं से जगत का विस्तार करती है। किससे? ब्रह्म से, गुणों से। सत्व, रज और तम के मिश्रण से सूक्ष्म पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। वे पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। उनकी तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। ये पंचभूत और तन्मात्राएं वे नहीं हैं जिन्हें हम जगत में बाहर अपनी आंखों से देखते हैं। वे स्थूल पंचभूत हैं जो उन सूक्ष्म पंचभूतों से उत्पन्न हुए हैं जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। आकाश से पृथ्वी तक सभी में सत्व आदि तीनों गुण उपादान रूप से विद्यमान रहते हैं। उपादान निमित्त तो उपादान रूप से तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, फिर भी उनका भेद उनके मिश्रण के न्यूनाधिक भेद के कारण है। आकाश में सत्व की अधिकता है और रज और तम कम है। वायु में रज और तम की मात्रा बढ़ गई, इसलिए उसमें गति और स्थूलता आ गई। अग्नि में इसकी मात्रा पुनः अधिक हो गई, इसलिए अग्नि सबसे अधिक स्थूल हो गई और वो दिखाई देने लगी। जल और पृथ्वी में क्रमशः सत्व घटता गया। पृथ्वी में तम की मात्रा सबसे अधिक है, फिर भी उसमें रज और सत्व विद्यमान है। तात्पर्य यह है सूक्ष्म पंचमहाभूत त्रिगुणात्मक और माइक है। इन्हीं से इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई? एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं संभूतम्। इन पंच तत्वों में से आकाश के सात्विक अंश से श्रोतेंद्रिय अर्थात कान की उत्पत्ति हुई। ये सात्विक है। वायु सात्विकांशात् त्वगिंद्रियम संभूतम। वायु के सात्विक अंश से त्वक इंद्रिय उत्पत्ति हुई। अग्नि सात्विकांशात् चक्षुरिंद्रियम संभूतम। अग्नि के सात्विक अंश से नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। जल से सात्विकांशात् रसनेन्द्रिय संभूतम। जल के सात्विक अंश से स्वादेंद्रिय उत्पन्न हुई। पृथिव्या सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियम संभूतम। पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। सत्वगुण का लक्षण ज्ञान और सुख है, इसलिए ज्ञानेंद्रियों का उपादान कारण सत्वगुण ही होना चाहिए। ये इंद्रियां पंचभूतों की तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं। ये सूक्ष्म है ना, इसलिए पंचभूतों की तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं। इनका संबंध इस प्रकार से है। सूक्ष्म महाभूत है जैसे आकाश। आकाश की तन्मात्रा है शब्द और इसकी ज्ञानेंद्रिय है कर्ण। सूक्ष्म महाभूत है वायु, उसकी तन्मात्रा है स्पर्श और उसकी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। सूक्ष्म महाभूत है अग्नि, उनकी तन्मात्रा है रूप और उनकी ज्ञानेंद्रिय है नेत्र। जल सूक्ष्म महाभूत है और तन्मात्रा उसकी रस है, ज्ञानेंद्रिय उसकी रसना है। पृथ्वी सूक्ष्म महाभूत है, तन्मात्रा गंध है और ज्ञानेंद्रिय उसकी घ्राण है। अब ये तो हो गया। अब अंतःकरण 5 ज्ञानेंद्रियां। अब अभी ये तो सात्विक अंश से बना। अब जो सत्व अंश बचा, अंतःकरण की उत्पत्ति बताते हैं। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध्यंकार चित्तांतःकरणानि संभूतानि। इन सभी पंच तत्वों के सम्मिलित सत्वंश से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का अंतःकरण उत्पन्न। सम्मिलित सब एक साथ सत्वगुण बचा, उससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चित्त बना। ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किए हुए विषय
अंतःकरण में पहुँचते हैं। ये विषय संवेदना के रूप में होते हैं। यदि हम एक पुष्प को देखें तो वो पुष्प हमारे स्वयं हमारे नेत्र से होकर हमारे अंतःकरण तक नहीं पहुँचता, वरन उसके रूप की संवेदना ही अंदर पहुँचती है। गंध का स्पर्श नासिका से होता है, किंतु उसकी संवेदना ही अंतःकरण में पहुँचती है। अंतःकरण वृत्ति रूप है। इंद्रियों से ग्रहण की हुई संवेदनाएं उसमें तदाकार वृत्ति उत्पन्न करती हैं। पुष्प देखने पर पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है और घट देखने पर घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। अंतःकरण की इन वृत्तियों से ही हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है। यद्यपि अंतःकरण एक है, किंतु उसमें उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ 4 प्रकार की हैं। इन्हीं वृत्तियों का नाम मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। उसके लक्षण बता रहे हैं। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन संकल्प और विकल्प करने वाला है। इंद्रियों से प्राप्त हुई संवेदना जब अंतःकरण में पहुंचती है और वो विषयाकार वृत्ति निर्मित करती है, किंतु उस वस्तु का हमें निश्चित बोध नहीं होता, उस वृत्ति को मन कहते हैं। तात्पर्य है किसी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला अंतःकरण मन कहलाता है। संशयात्मक ज्ञान और निश्चयात्मक ज्ञान है वो बुद्धि कराती। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय करने वाली है। जब संशयात्मक ज्ञान निश्चय में बदल जाता है तो ऐसा ज्ञान कराने वाला अंतःकरण बुद्धि कहलाता है। संध्या के धूमिल प्रकाश में दिखाई देने वाली लंबी वस्तु के विषय में संकल्प विकल्प हो सकता है कि यह रस्सी अथवा सर्प है। ये हमारे मन का कार्य है। वस्तु के निकट जाकर जब उसे पहचानने का प्रयास किया तो ज्ञात होता है कि वो तो रस्सी है। ये ज्ञान बुद्धि का कार्य है। बुद्धि अपने कार्य में त्रुटि भी कर सकती है, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ज्ञान भी निश्चित ही होता है बुद्धि का। अहंकर्ता अहंकार, मैं की वृत्ति अहंकार है। मन या बुद्धि से होने वाले प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण करने वाली एक वृत्ति होती है, उसे अहंकार कहते हैं। अंतःकरण की जो वृत्ति यह अनुभव करती है कि मैंने घट या पट को जाना, यह अहंकार ही है। अहंकारी ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। चिंतन करति चित्तम, चिंतन करने वाली वृत्ति चित्त है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित होते हैं, उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त वृत्ति है। यह बुद्धि की सहायता करती है, तभी बुद्धि किसी वस्तु का निश्चय ज्ञान कर पाती है। हमारी बुद्धि गुलाब देखकर हमें निश्चय कर पाती है कि यह गुलाब है, जब हमने पहले कभी इस प्रकार का पुष्प देखा होता है, और उसकी स्मृति हमें सहायता करती है। अहंकार एक प्रकार से स्थायी वृत्ति है। उसके सामने मन, बुद्धि, चित्त की वृत्तियाँ आती जाती रहती हैं। इसके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान अहंकार ही ग्रहण करता है। अब इंद्रियों के देवता, इंद्रियों के देवता मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धेर ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के ब्रह्मा है, अहंकार के रुद्र हैं और चित्त के देवता वासुदेव हैं। देवता द्योतन करने वाली शक्तियां हैं। परमात्मा की चेतना के अंशभूत ये देवता सभी इंद्रियों को और अंतःकरण की वृत्तियों को प्रकाशित करते हैं। उपाधि भेद से उनके नाम अलग अलग हैं। मन का ज्ञान चंद्रमा के समान धूमिल प्रकाश वाला है। बुद्धि ब्रह्मा के समान स्पष्ट ज्ञान वाली है और रचनात्मक कार्य करने वाली है। अहंकार रुद्र के समान हमारे व्यक्तित्व का विनाशक है, किंतु अंतर्मुखी शिव पर अंतर्मुखी होने पर शिव के समान यह परमात्मा का भक्त हो जाता है। चित्त वासुदेव के समान हमारा रक्षक है। अब आगे हम लोग कल सुनेंगे कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति। यह समय न सदा रहेगा, यह समय
परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में कब तक तू किसे चाहेगा, कब तक तू किसे चाहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। जो पुण्य कर सके कर ले, जो पुण्य कर सके कर ले, सद्भावों से ही भर ले, सद्भावों से ही भर ले, सद्गुरु का आश्रय धर ले, सद्गुरु का आश्रय धर ले, भव सागर से अब तर ले, भव सागर से अब तर ले, यह कर न सका तो जीवन, यह कर न सका तो जीवन, माया से विवश बहेगा, माया से विवश बहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। यदि धन है तो दानी बन, यदि धन है तो दानी बन, विद्या है तो ज्ञानी बन, विद्या है तो ज्ञानी बन, परमेश्वर का ध्यानी बन, परमेश्वर का ध्यानी बन, अति सरल निरभिमानी बन, अति सरल निरभिमानी बन, चिंता न करे तू इसकी, चिंता न करे तू इसकी, कोई क्या मुझे कहेगा, कोई क्या मुझे कहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। अब सावधान हो जाना, अब सावधान हो जाना, अपना ज्ञान मिटाना, अपना ज्ञान मिटाना, जो बिगड़ी उसे बनाना, जो बिगड़ी उसे बनाना, अध्यात्म ज्ञान में आना, अध्यात्म ज्ञान में आना, देहाभिमान वश प्राणी, देहाभिमान वश प्राणी, जग में अति दुख सहेगा, जग में अति दुख सहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह अवसर व्यर्थ न खोना, यह अवसर व्यर्थ न खोना, अपराधी कहीं न होना, अपराधी कहीं न होना, मत मोह निशा में सोना, मत मोह निशा में सोना, ममता वश कहीं न रोना, ममता वश कहीं न रोना, वो पथिक अभय होगा जो, वो पथिक अभय होगा जो, नित सद्गुरु ज्ञान गहेगा, नित सद्गुरु ज्ञान गहेगा, परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में
कब तक तू किसे चाहेगा, कब तक तू किसे चाहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। वर्तमान में कर्तव्य पालन के लिए सावधान रहो। सत्य की विस्मृति ही संसार बन गई है। न जानने पर जो जगत दिखता है, जान लेने पर वही ब्रह्ममय दिखता है। सत्य परमात्मा की अनुभूति समता में होती है। राग द्वेष की विषमता दूर होने पर समता प्राप्त होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।